हे गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है घोस्ट लैब। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो। एंड इस मूवी की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था इन्होंने, जिनका नाम है पवन एलिन। मूवी की शुरुआत में हम वी को देखते हैं। वी एक डॉक्टर होता है और वी की आँख जैसी नींद में से खुलती है उसे आँख के सामने कुछ घोट्स नज़र आते हैं। वी गेल के पास जाता है और ये सब गेल का प्रैंक होता है। वी कहता है मैं डर गया। गेल कहता है इट्स ओके ब्रो, मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और वो इन दोनों को बताती है कि एक पेशेंट आया है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है और उसका मतलब जलने का केस था और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ये दोनों इसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं और ये गेल वी से कहता है कि मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टिंग हूँ। फिर हम वी को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलने जाता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में मरीज़ होती है। इसकी मॉम की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चलती है। फिर हम गेल की जीएफ मियाना को देखते हैं, जो कि उससे इसके बारे में पूछती है। गेल बताता है कि वी अपने मॉम के लिए ही डॉक्टर बना है और वो अपने मॉम को ठीक करना चाहता है क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी सालों से बीमार है। फिर हम गेल और वी को देखते हैं जो कि वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हैं। तभी उन्हें अपने आँख के सामने एक घोस्ट नज़र आता है और वो वी से पूछता है क्या तुम्हें भी ये नज़र आ रहा है। वो दोनों अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता और जैसे ही वो उसे टच करने जाते हैं वैसे ही वो गायब हो जाते हैं। वो दोनों सीसीटीवी कैमरास चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई नज़र नहीं आता। ये दोनों कहते हैं कि हमें इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि घोस्ट असलियत में होते हैं या नहीं। ये दोनों इसके लिए एक लैब बनाते हैं जिसका नाम ये घोस्ट लैब रखते हैं, जहाँ ये अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर गेल एक बात बताता है वी को कि जब वो बच्चा था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। एक दिन वो अपने फादर को अपने सामने देखता है। फिर सीन यहाँ शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। ये दोनों इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं और वी को पता चलता है कि कुछ और लोग हैं जिन्हें ये सब चीज़ें दिखती हैं। गेल इनसे मिलने आता है और गेल यहाँ बताता है उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे कि उसने उस बॉडी को भी देखा जो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ आया था, तो उसे इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चला। गेल कहता है हम यहाँ बैठकर ये सब देखेंगे। वापस से ये दोनों वहीं आते हैं जहाँ हॉस्पिटल में इन्हें घोस्ट नज़र आया था। ये दोनों वहाँ बहुत देर तक बैठ के वेट करते हैं कि वो वापस नज़र आएगा, मगर ये नज़र नहीं आते हैं। फिर हम गेल को अपने स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करते देखते हैं लैपटॉप पे और गेल बताता है कि जब घोस्ट नज़र आते हैं तो आसपास की लाइटें ब्लिंकिट होने लगती है, चीज़ें हिलने लगती है और बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही चलने फिरने लगती है। फिर हम इन्हें देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं एक व्हील चेयर अपने आप ही चल रही है। ये दोनों वहाँ जाते हैं तो देखते हैं काफ़ी सारी व्हील चेयर इनके तरफ अपने आप आ रही है और वहाँ रखा सामान सारा हिल रहा है। तभी ये गोस्ट हंटर चालू करते हैं और वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी आ रही होती है। ये लोग आकर वापस से रिसर्च करते हैं। तभी हम देखते हैं कि गेल यहाँ पे एक ऑपरेशन कर रहा होता है, मगर वो एक नफ काट देता है, इससे उसकी मौत भी हो सकती थी। फिर गेल अपनी जीएफ को एक हिल स्टेशन पर छोड़ने जाता है और ये दोनों वापस मिलते हैं और गेल उसे बताता है कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें होते हैं। तो वी कहता है क्यों नहीं हम इस पे अच्छे से एक्सपेरिमेंट करें, और गेल एक मरीज़ से मिलने जाता है जिसे कैंसर की बीमारी होती है और वो कुछ टाइम में ही मरने वाली होती है और गेल ये सोचता है कि वो काश मरने के बाद मुझसे मिलने आए। फिर वी को यहाँ एक कॉल आता है। वी की माँ अब पूरी तरीके से उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और वो इस दुनिया से अलविदा हो चुकी थी। वी यहाँ बहुत तरीके से टूट जाता है। फिर जैसे ही वी के रूम में गेल एक कैमरा फिट कर देता है और कहता है जब तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने आए तो मैं ये सब देखूँगा।
और वहाँ सच में उसकी मॉम मिलने आती है और गेल वहाँ बैठ के ये सब सीसीटीवी में देख रहा होता है। फिर गेल वी के पास आता है और कहता है कि तुमने देखा, मेरी मॉम आई थी मुझसे मिलने और वो कुछ कहना चाहती थी, वो बात अधूरी रह गई है। तुम ऐसा करो, तुम एक सेटअप तैयार करो और तुम मुझे मार डालो, मैं खुद को सुसाइड कर लूँगा ताकि मैं मेरी मॉम से पूछ सकूँ आखिरकार ये सब क्या हुआ था। वो खुद को मारने वाला ही होता है, तभी उसे एक विज़न आता है और उसमें उसकी मॉम कहती है तुम ये सारी रिसर्च बंद कर दो। तभी गेल आगे बढ़ता है और गेल कहता है ये रिसर्च मैंने चालू किया था, तो मैं खुद मर जाता हूँ और मैं वापस आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि आखिरकार घोस्ट होते हैं या नहीं। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गेल की जीएफ आई होती है और वो वी से रोकर पूछती है। गेल की जीएफ हिल स्टेशन से वापस लौटी होती है और वो पूछती है ये सब कैसे हो गया और किसी ने मुझे कुछ इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ये सोच के वो वी छत पे जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी एक एंटिटी आती है और वी को रोकती है और वी समझ जाता है ये गेल ही है। गेल उसे एक लैपटॉप पे हाई कहता है। गेल समझ जाता है कि उसका दोस्त वापस लौट आया है। गेल वी को कहता है तुम मेरे सामने आओ। वी अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा होता है। तभी गेल वी को कहता है तुम मेरे घर जाओ और वहाँ जाकर मेरी मदर और मेरी सिस्टर से मिलो। वी वहाँ उसके घर आता है, उसकी मदर और सिस्टर से मिलता है। यहाँ उसकी मदर बहुत रो रही होती है और वी को कहती है क्या तुमने उसे नहीं रोका था ये सब करने से पहले। वी वहाँ झूठ बोलता है और कहता है वहाँ मैं मौजूद नहीं था। तभी वी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है और वी अपने फेवरेट डिश का और गेल वहाँ वी को अपने फेवरेट डिश का नाम बताता है जो कि गेल की मॉम वहाँ बना कर रखती है। और वी वो टेस्ट करके कहता है आपको एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। तभी उसकी मॉम रोने लगती है और कहती है गेल भी यही कहा करता था। फिर वी को दिखाया जाता है, वी वहाँ बैठ के अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है और कहता है क्या पता मैं अपने हाथ को काटूं तो मेरा फ्रेंड मुझे वापस बचाने आए, मगर वो नहीं आता और उसकी एक उंगली कट जाती है। फिर वहाँ पे गेल की जीएफ आती है और वो वहाँ गेल का लैपटॉप मांगती है। वी कहता है आई डोंट नो उसका लैपटॉप कहाँ है, मुझे नहीं पता। मगर वो जाकर अपने रिसर्च रूम में देखता है तो वहाँ उसका लैपटॉप नहीं होता है, क्योंकि गेल का लैपटॉप उसकी जीएफ मियाना ले जा चुकी थी। वो मियाना के घर आता है और कहता है हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ उसकी मौत का राज। वो यहाँ पे अनजान बनता है। फिर लैपटॉप में पासवर्ड मांगता है और वी को यहाँ पासवर्ड पता होता है, मगर वो झूठ बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता इसका क्या पासवर्ड होगा। तभी मियाना ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और कहती है मैं कैसी हूँ, मुझे इसके लैपटॉप का पासवर्ड भी नहीं पता। फिर तभी वी के फ़ोन पे मैसेज आता है कि तुम उसे सब कुछ सच सच बता दो, मगर वी उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से लैपटॉप उठाकर चले जाता है। वो लिफ्ट में आता है, लिफ्ट अपने आप वहाँ बंद हो जाती है और वी बाहर की तरफ धक्का के ओर से आ जाता है। और वी को फिर हम देखते हैं उसी रिसर्च होम में, जो कि सोच रहा होता है अगर घोस्ट को बुलाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहाँ मियाना को बुलाता है, वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और फिर उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर गेल आ जाता है और वो वी को बहुत मारता है और वो उसे अधमरा कर देता है। वी खुश हो जाता है कि मेरे फ्रेंड तुम वापस आ गए। फिर गेल वी को वहाँ ले जाता है जहाँ वी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जहाँ गेल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर वी को एक विज़न आता है जहाँ गेल उससे कह रहा होता है कि तुम इस रिसर्च को बंद कर दो। और यहाँ हम देखते हैं कि गेल वापस से उसकी सांसें चलती है और फिर वो वहीं पर दोबारा दम तोड़ देता है। फिर हम यहाँ पर वी को देखते हैं जो कि गेल के लैपटॉप में से वो सारे एक्सपेरिमेंट डिलीट कर देता है और वो उसकी जीएफ मियाना को वो लैपटॉप दे देता है और उससे सॉरी कहता है। तभी हम वी को एक किनारे पे खड़ा देखते हैं, उसके हाथ में एक बुक होता है जिसमें वे गेल की और वी की फ़ोटो छपी होती है।